morning to all of you. Good morning, sir. Once again, good morning. Good morning, sir. जैसे कि मेरा नाम यूज किया गया, मैं सर धर्मेश कुमार और मैं धर्मेश कुमार आप सभी लोगों का वेलकम करता हूँ आज के इस वंडरफुल प्रोग्राम के अंदर। माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी स्टार्ट करने से पहले जैसे कि हम कुछ दिन आपको इंस्ट्रक्शन दी कि इस ड्यूरेशन के दौरान, इस प्रोग्राम के दौरान आपके मन में अगर कोई भी डाउट आता है तो बीच में ना पूछिए, यस और नो। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम आप मेरे से मिलकर, हमारे सीनियर से मिलकर अपने तमाम डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कॉपी पेन पे लिख लीजिए, लास्ट में सॉल्व करते हैं। इज दैट क्लियर, यस और नो? यस सर। आइए माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं। प्रोग्राम की बहुत ही वंडरफुल नाम रखा है, दैट इज वीआईपी। वीआईपी मींस वैल्यू इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। इस प्रोग्राम के माध्यम से अपनी लाइफ में आप 3 से 4 वैल्यूज को इंप्रूव कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है माय डियर फ्रेंड्स आपकी एजुकेशनल वैल्यू। अगर एजुकेशन की बात की जाए, पढ़ाई और लिखाई, आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले लोग अनपढ़ किसको समझते थे? जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता था, जिसको हस्ताक्षर करने नहीं आता था, यस और नो? बट आज के टाइम में लोग अनपढ़ किसको समझते हैं? जिसको कंप्यूटर चलाना नहीं आता और सेकंड इंग्लिश बोलनी नहीं आती, यस और नो? यस सर। सबसे पहले इसको आपको स्टूडेंट के माध्यम से कंप्यूटर्स की नॉलेज को गेन करने का मौका मिलेगा। हंसी फैन ऑन कर दीजिए सारे। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स सेकंड आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से अपनी स्किल्स को इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। क्या डेवलप करने का मौका मिलेगा? स्किल्स। अगर माय डियर फ्रेंड्स बातचीत की जाए, आप सभी लोग कामयाब होना चाहते हैं, यस और नो? यस सर। कामयाब होने के लिए 15% चाहिए आपको एजुकेशन, बट 85% क्या चीज चाहिए आपको? अगर आपके पास स्किल्स नहीं है, क्या चाहिए? तो आप कामयाब नहीं हो सकते, यस और नो? पहले के टाइम में 10वीं पास 12वीं पास करके लोग गवर्नमेंट जॉब पे लग जाते हैं, लेकिन आज के टाइम में ऐसा नहीं है। आज के टाइम में बीटेक एमटेक करके लोग मार्केट में धक्के खा रहे हैं। क्यों? उनके पास एजुकेशन तो है, बट क्या चीज नहीं है? आज स्कूल में जाओगे, 10वीं करोगे, 12वीं करोगे, तो आपको क्या चीज डेवलप करने का मौका मिलेगा? बट क्या चीज डेवलप नहीं कर पाएगा? बट हमारे स्टूडेंट के माध्यम से 85% में स्किल्स है, वो भी आप डेवलप कर सकते हैं। थर्ड बाय डिफरेंस, स्टूडेंट के माध्यम से अपनी हेल्थ इंप्रूव करेंगे, क्योंकि इस दुनिया में अगर आप किसी भी चीज का एंजॉयमेंट करना चाहते हैं, सबसे पहले आपकी हेल्थ ठीक होनी चाहिए। क्या ठीक होनी चाहिए? मान के चलिए आप लाइफ में सक्सेसफुल, आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, बट आपका शरीर खराब है, तो उस पैसे का फायदा होगा नहीं। इसलिए इंग्लिश में लाइन में जाती है, हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ इज नॉट हेल्थ। इसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जिसके लिए इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है माय डियर फ्रेंड्स, वो है पैसा। लास्ट ऑफ इस प्रोग्राम के माध्यम से इनकम भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इनकम। चोर चोरी करता है किसके लिए? वकील वकालत किस चीज के लिए करता है? टीचर टीचिंग किस चीज के लिए करता है? अगर हम सब लोग पढ़ रहे हैं तो किसी का एम होगा भाई नौकरी करनी है, किसी का एम होगा मुझे बिजनेस करना है, क्या कमाने के लिए? तो लास्ट में आपको इनकम करने का मौका मिलता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, आइए आगे चलते हैं। ऐसी कौन सी कंपनी है जिस कंपनी के माध्यम से हमें तमाम चीजों को जानने का मौका मिलता है, पहचानने का मौका मिलता है? एजुकेशन, स्किल्स और हेल्थ और इनकम जिस कंपनी के माध्यम से आप कर सकते हैं। आज मुझे बहुत गर्व होता है उस कंपनी के बारे में बताते हुए। आज पूरे हिंदुस्तान में आपकी तरह हजारों नहीं लाखों लोगों की पूरी जिंदगी ये प्रोग्राम चेंज कर चुका, वो कंपनी चेंज कर चुकी है। और इसकी शुरुआत हुई थी सन 1999। यानी आज हमारी कंपनी को कितने साल हो चुके हैं? 25 साल हमारी कंपनी को आज कंप्लीट हो चुकी है। हमारी कंपनी का खुद का एक नंबर है 180029611122। और आइए माय डियर फ्रेंड्स, इस कंपनी का नाम बताना चाहूंगा, बहुत ही वंडरफुल नाम हमारी कंपनी का रखा है, दैट इज स्मार्ट वैल्यू लिमिटेड। इस कंपनी के अंदर तो हिंदुस्तान से आज 50 लाख लोग कंधे से कंधे मिला के काम कर रहे हैं। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स, अगर बातचीत की जाए, इस कंपनी के अंदर खुद की वेबसाइट में है www.smartvalue.bc। हमारी कंपनी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है। आप इस वेबसाइट पर विजिट कर करके हमारी कंपनी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इज दैट क्लियर, यस और नो? यस सर। अब आइए माय डियर फ्रेंड्स, जानना चाहते हैं जो कंपनी स्मार्ट वैल्यू है, ये कंपनी किस चीज के लिए खुली है, इसका क्या मकसद है? इस कंपनी के मेनली 3 मकसद है। कितने मकसद है? 3। पहला, देश के अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को एजुकेशन देना। क्या देना? एजुकेशन। हम लोग एजुकेशन फैलाना चाहते हैं, एजुकेशन फैलाना चाहते हैं कंप्यूटर्स की और आईटी की। सेकंड, हमारी कंपनी का मकसद है लोगों की हेल्थ अच्छी रहे, यानी लोगों का स्वास्थ्य रहे। थर्ड, हमारी कंपनी का जो मकसद है लोगों के पास अच्छा क्या हो? इनकम हो। क्या चीज हो? जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एजुकेशन, हेल्थ और इनकम, जो स्किल्स और एजुकेशन के पार्ट है, यस और नो? यस सर। अब आइए माय डियर फ्रेंड, जानना चाहेंगे हमारी कंपनी कितने प्रकार से लोगों को मौका देती है स्टार्ट करने का। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ, हमारे बीच में कोई जॉब पर्सन तो बैठा है जॉब करता हूँ? आप सभी लोग स्टूडेंट है, यस और नो? यस सर। आपको कौन कौन स्टूडेंट है? ऑलमोस्ट सभी लोग स्टूडेंट आए।
अगर आप एजुकेशन को लेकर हमारी कंपनी वैसे आपको 8 तरीके देती है स्टार्ट करने के लिए, यानी आपके पास टोटल 8 तरीके होंगे, लेकिन पहला तरीका जो आप सभी के लिए बेस्ट है क्योंकि स्टूडेंट है, आप यहाँ से एजुकेशन को लेकर स्टार्ट कर सकते हैं। इसको लेकर स्टार्ट कर सकते हैं एजुकेशन। अगर एजुकेशन की बातचीत की जाए, हमारा एक सेंटर है जिसका नाम है APW, क्या नाम है? एशियन पैसिफिक लर्निंग लैंग्वेज। ये क्या है, इसमें आप देख पा रहे हैं APW, एशियन पैसिफिक लर्निंग लैंग्वेज। ये बेसिकली हमारा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है जो लोगों को क्या चीज सिखाता है, कंप्यूटर्स। क्या सिखाता है? कंप्यूटर्स की नॉलेज लेने का मौका देता है हमारा सेंटर। अब सबसे पहले जानना चाहिए, क्या कंप्यूटर सीखना आज के टाइम में मर्जी है, मजबूरी है? क्या बिना कंप्यूटर सीखे इंसान काम कर सकता है? नहीं। आप बैंक में चले जाइए, बैंक में सारा काम किस चीज से होता है? कंप्यूटर। आप हॉस्पिटल में चले, ECG, MRI, CT स्कैनिंग किस चीज से होता है? आप चले जाइए रेलवे स्टेशन पे, टिकट किससे कटती है? कंप्यूटर से। आपने आधार कार्ड बनवाया होगा, यस और नो? आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, ये सब किस चीज से बनता है? कंप्यूटर से। आप आर्मी में चले जाइए, आर्मी में कुछ लोग हैं जो बॉर्डर पे खड़े, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रडार सिस्टम, मिसाइल को डिजाइन वगैरह करते हैं, वो किस चीज के अंदर होता है? कंप्यूटर के अंदर। अभी एक बहुत अच्छा ऑपरेशन किया गया मिशन सिंदूर, आप लोगों ने सुना होगा, यस और नो? इसमें सोफिया हिरोशिमा रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने जो आपने बताया, तो ऑलरेडी क्या चीज है, जो मिशन किया गया, तो उसमें जो ऑपरेट कर रहे थे उसको क्या चलाना आता था? कंप्यूटर चलाना आता था। आप नेवी की बात कर रहे हो, जो मर्चेंट नेवी जो पानी के अंदर होता है, पनडुब्बी की चलाई कंप्यूटर से जाती है, यस और नो? यानी विदाउट कंप्यूटर इस दुनिया में ऐसा कोई सा भी काम नहीं है जो आप कर सकते हैं। आपको हर चीज के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले आपको पता होगा, पहले जब आप पढ़ते थे तो चौक वाले बोर्ड आते थे, क्या आते थे? चौक से लिखते थे। उसके बाद क्या? अब ये व्हाइट बोर्ड है, क्या चीज है? अब एक एडवांस बोर्ड आ चुका है, अगर आप देखते हैं डिजिटल बोर्ड आता है, क्या आता है? ये सब कुछ किसकी वजह से हो पाया? कंप्यूटर्स की वजह से। और आने वाला टाइम, जैसे लॉकडाउन लगा के जब कोविड हुआ था, तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, यस और नो? हमारे स्कूल जाना भी छूट गया था, यस और नो? हमारी पढ़ाई कैसे हो रही थी? ऑनलाइन। कैसे हो रही थी? वो किस चीज के माध्यम से? IT कंप्यूटर्स के माध्यम से। अगर बातचीत करें, बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी, कुछ लोग घर बैठे बैठे काम कर पा रहे थे। आपने सुना था वर्क फ्रॉम होम ऑनलाइन, यस और नो? यानी उन्हें भी क्या चलाना आता था? कंप्यूटर से। पहले के टाइम में रात के 10 बजे 11 बजे मार्केट बंद हो जाता था, आप कुछ भी खाने पीने का सामान नहीं ले सकते थे। लेकिन आज के टाइम में अगर बातचीत की जाए, आपने जोमेटो का नाम सुना है? स्विगी का नाम सुना होगा? कल एक और ऐप के बारे में होता है, ज़ेप्टो का नाम होता है। बहुत सारे ऐप ऐसे हैं, अगर रात को आपको 11 बजे भूख लग रही है तो फोन में से ऑर्डर करो, तुरंत आपको क्या मिल जाएगा? वो 10-15 मिनट। ब्लिंकिट एक ऐप आ चुका है, 10 मिनट के अंदर आपको ग्रोसरी का सामान मिल जाएगा। ये भी किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? कंप्यूटर्स की वजह से, यस और नो? आज से 20 साल पहले चलिए, 25 साल पहले चले जाइए, तो क्या होता था कि लोगों की शादियां बड़ी मुश्किल से होती थी, लोग रिश्ता ढूंढते रहते थे, रिश्ते ढूंढते रहते थे। 3 से 4 साल कुंडलियां मैच करने में लगते थे, यस और नो? अगर आप पेरेंट्स से पूछेंगे। लेकिन आज के टाइम में ऐप आ चुका है शादी.com, वहाँ पे फोटो अपलोड कर लो, रिश्ते पक्के हो जाते हैं, यस और नो? ये भी किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? कंप्यूटर। आपने कबाड़ी वाले का नाम सुना होगा, यस और नो? पहले गली गली में कबाड़ी वाले घूमते थे, लेकिन अभी ऐप आ चुका है जिसका नाम OLX बेच दी, तो कबाड़ी वाले कम होते जा रहे हैं, यस और नो? ये भी किसकी वजह से पॉसिबल हो पाया? IT कंप्यूटर्स। दुनिया का सबसे अमीर इंसान जिसका नाम है एलन मस्क, स्पेसएक्स का फाउंडर, टेस्ला कंपनी का फाउंडर, वो भी सारा काम की चीज में करता है? कंप्यूटर्स पे। बिल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट ऐसा कोई स्कूल नहीं है, कॉलेज नहीं है, गोदाम नहीं है, फैक्ट्री नहीं है जहाँ पर MS ऑफिस का इस्तेमाल नहीं होता। वो भी किसकी चीज के अंदर किया जाता है? कंप्यूटर्स के अंदर। मोरल ऑफ द टॉपिक क्या है? अगर आपने कंप्यूटर नहीं सीखा, क्या नहीं सीखा? इवन आज तो बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम भी कंप्यूटर के ऊपर ही दिए जाते हैं, यस और नो? तो हमारे सेंटर के माध्यम से सबसे पहले जो आपको सीखने का मौका मिलेगा, वो क्या चीज सीखने का मौका मिलेगा? कंप्यूटर। यस, कंप्यूटर्स में तरह तरह के कोर्स होते हैं। कंप्यूटर एक ही कंप्यूटर होता है, तरह तरह के कोर्स होते हैं। जैसे पहला कोर्स अगर कंप्यूटर के अंदर जाएंगे, बेसिक कोर्स होता है। कौन सा कोर्स होता है? बेसिक। फिर अगर आप जाएंगे तो अकाउंट्स का कोर्स होता है, आपने देखो अकाउंट्स पहले वगैरह लोग सीखते हैं, यस और नो? एक और कोर्स होता है मार्केटिंग, जो HR का होता है, जिसमें डिजिटल मार्केटिंग वगैरह सीखते हैं। इसके बाद कुछ लोग कोडिंग सीखते हैं, कोडिंग वगैरह, वेबसाइट डिजाइनिंग सीखते हैं, लोग ग्राफिक डिजाइनिंग सीखते हैं, और कंप्यूटर के अंदर कोरल ड्रॉ सीखते हैं, ठीक है, फोटोशॉप के बारे में सीखते हैं। तो आज मुझे बहुत गर्व होता है, कोई भी एक ऐसा कोचिंग सेंटर नहीं होता जहाँ पे सारे कोर्स करवाए जाते हैं। बट ये जो हमारी कंपनी है, इसके पास तमाम प्रकार के कोर्स अवेलेबल है,
जॉनसन कोर्स आपको पसंद है वाला कोर्स आप कर सकते हैं, यस और नो? Yes, sir. बट माय डियर फ्रेंड, इस सेंटर से कोर्स क्यों किया जाए? इस सेंटर से कोर्स करने का आपको क्या बेनिफिट होगा, वो बेनिफिट मैं आपको जरूर बताएगा हूं क्या बेनिफिट होगा। हमारे यहाँ से कोर्स करने का माय डियर फ्रेंड्स फायदा, हर कोई इंसान वहां जाना पसंद करता है जहां पर उसका क्या हो, फायदा हो, बेनिफिट हो, यस और नो? Yes, sir. क्योंकि आप देखिए आपकी गली में, चौराहे में, मोहल्ले में ऐसे बहुत सारे कोचिंग सेंटर होंगे जो कोर्स करा रहे होंगे, यस और नो? सबसे पहले देखिए कंप्यूटर सेंटर 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है गवर्नमेंट, दूसरा होता है प्राइवेट और तीसरा होता है लिमिटेड। हमारा ना तो गवर्नमेंट कोचिंग सेंटर है ना हमारा प्राइवेट कोचिंग सेंटर, हमारा कौन सा सेंटर है? Limited। जो गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है। अगर यहाँ से कोई बच्चा कोर्स करता है, हमारा सेंटर उसको 11 बुक्स देगा। क्या देगा? 11 बुक्स। इसके बाद आपको मिलेगी 6 डीवीडीज, आपको डीवीडीज मिलती है। आपको 1 लाख रुपए का हमारे सेंटर के माध्यम से इंश्योरेंस मिलता है। यहाँ से आप कोर्स करते हैं तो आपको एक लैपटॉप बैग मिलेगा। जैसे आपका कोर्स पूरा हो जाएगा, हमारे पास 6 महीने का कोर्स भी है, 3 महीने का कोर्स भी है, 10 दिन का कोर्स भी है और हमारे पास 15 दिन का कोर्स भी है, यस और नो? आपको जो सर्टिफिकेट मिलता है, सर्टिफिकेट 3 टाइप के होते हैं। पहला होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल, किस लेवल का? डिस्ट्रिक्ट। सेकंड होता है स्टेट लेवल और थर्ड होता है नेशनल लेवल। डिस्ट्रिक्ट चलेगा पानीपत तक, स्टेट चलेगा हरियाणा में और नेशनल कहाँ चलेगा? पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो हमारे सेंटर की ब्रांचेस जो एयरटेल की ब्रांचेस है, इसकी ब्रांचेस पूरे हिंदुस्तान में 1700 ब्रांच है। कितनी ब्रांच है? तो यहाँ से आपको क्या है, जो एक नेशनल लेवल का सर्टिफिकेट मिलता है। किस लेवल का सर्टिफिकेट मिलता है? नेशनल। इसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स आपको प्लेसमेंट का मौका मिलता है। किसका मौका मिलता है? प्लेसमेंट। जैसे आपको 6 महीने कंप्लीट हो जाएंगे तो आपको इंटरव्यू के लिए भेजा जाता है। किसके लिए भेजा जाता है? इंटरव्यू। अभी 16 तारीख को हमारे पास एक बैंक का आपको नाम सुना होगा, एक्सिस बैंक। नाम सुना आप लोगों ने? Yes, एक्सिस sir. बैंक। एक्सिस बैंक हमारे पास इंटरव्यू लेने के लिए आया था हमारे इंडिया के 2 स्टेट्स में। अभी 22 तारीख आने वाली है। आज क्या तारीख है? 21 है। 21। कल 22 तारीख है। कल हमारे पास आपने बीएसएनएल का नाम सुना? बीएसएनएल, आइडिया सिम होती है, एयरटेल सिम होती है, बीएसएनएल। तो हमारे पास बीएसएनएल कंपनी इंटरव्यू लेने के लिए आने वाली है। तो हमारे यहाँ पे क्या, जो बच्चा कोर्स करता है उसका कोर्स के बाद क्या होता है? मार्केट में आप चले जाइए, ये जॉब नहीं देते हो, इंटरव्यू होता है। क्या होता है? अगर इंटरव्यू आपने क्रैक करा तो आपको जॉब मिलेगी, यस और नो? ताली लगी एक हाथ से नहीं बजती, ताली दोनों हाथों से बजती। हम गारंटी ले लेंगे कि आपकी नौकरी लगवा देगा तो हमारे सेंटर पे एडमिशन ले लो। आप पढ़ो ही ना तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। हम ये कहते हैं कि 6 महीने आपको कंप्लीट हो जाए तो आपका क्या होगा? इंटरव्यू के बाद आप क्या कर सकते हैं? जॉब कर सकते हैं, यस और नो? इसके साथ साथ आपको कुछ और चीजें भी यहाँ से डेवलप करने का मौका मिलता है। और यस, आपको यहाँ से कोट पैंट का कपड़ा मिलेगा। किसका कपड़ा मिलेगा? कोट पैंट का कपड़ा, यानी यहाँ से आपको ड्रेसअप मिलता है। क्या मिलता है? ड्रेसअप मिलता है। जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं आपको ड्रेसअप में देखे होंगे, तो ड्रेसअप आपको हमारे सेंटर के माध्यम से मिलता है। इसके साथ साथ आप सभी लोग कामयाब होना चाहते हैं, यस और नो? Yes, sir. आप जाके आज मार्केट में पता कीजिएगा, अगर आप में से किसी ने कोर्स वगैरह कर रखा है, कोई बुक्स नहीं देता है, कोई डीवीडीज नहीं देता, कोई 1 लाख का इंश्योरेंस नहीं देता है, बैग यस देते हैं कुछ लोग, सर्टिफिकेट डिस्ट्रिक्ट का मिलेगा, स्टेट का मिलेगा, जॉब का मौका कोई नहीं देता, ड्रेसअप कोई नहीं देता, लेकिन हमारे यहाँ पर ये सारी चीजें आपको मिलती हैं। इसके साथ साथ माय डियर फ्रेंड्स, आपको जो डेवलप करने का मौका मिलता है वो क्या चीज है आपकी? मैंने बताया था ना, सेकंड चीज आपको क्या डेवलप करने का मौका मिलेगा? स्किल्स। अब स्किल्स में क्या चीज? स्किल्स सबसे पहले चीज समझिए, सबसे पहले जो आप यहाँ से डेवलप करेंगे वो क्या है? पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट। क्या डेवलप करेंगे? पर्सनालिटी एंड डेवलपमेंट। यानी सेंटर के माध्यम से आपको अपनी पर्सनालिटी को चेंज करने का मौका मिलेगा। बिकॉज अगर आप जॉब करने जाएंगे, क्या करने जाएंगे, तो आपका पहले क्या होगा? इंटरव्यू। क्या होगा? इंटरव्यू में कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज दी लास्ट इंप्रेशन। आप लोग आपका डिग्री नहीं देखते, पहले आपका क्या देखते हैं? ड्रेस। क्या देखते हैं? तो यहाँ से आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में सिखाया जाता है। सेकंड आपको सिखाया जाता है स्टेज स्पीकिंग। क्या सिखाया जाता है? आज बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं, जब वो स्टेज पर आते हैं तो बोल नहीं पाते। आप में से अगर मैं कुछ लोगों को बुलाऊं स्टेज पे तो हो सकता है अभी आप ना बोल पाए। आपको क्या नाम है? कॉपी साइड पे स्टेज पर हर सिटी कौन सी क्लास में आप? 12th स्टैंडर्ड में। आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा, आपको इंट्रोडक्शन का सामने होगा। चलिए, 1 2 माय नेम इज रशीद, आई एम
जोरदार तालियों के लिए जोरदार तालियां। वेरी गुड। आप आज पहली बार आए हैं हमारे यहाँ पर, बट सोच के देखिए इन्हें पढ़ते हुए कितने साल हो गए? 12th क्लास से नॉन मेडिकल 12 साल हो चुके। कितने साल हो चुके? बट स्कूल में कभी भी स्टेज स्पीकिंग नहीं सिखाई जाती। हमारे सेंटर के अगर क्लास में आपको कुछ ऐसे लोग मिलेंगे, आप देखेंगे आपसे एज में कम, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में कम, उनकी बातचीत करने का तरीका देखिएगा। हमारे यहाँ से स्टेज स्पीकिंग सिखाया जाता है, यस और नो? इसके साथ साथ आपको कैसे सिखाया जाता है? हाउ टू फेस इंटरव्यू, किसी इंटरव्यू कैसे क्रैक करें। आपको सिखाया जाता है टाइम मैनेजमेंट के बारे में, आपको सिखाया जाता है लीडरशिप क्वालिटी के बारे में। आप अगर पढ़ाई करते हैं तो आपको पीएमए की क्लासेस दी जाती है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। आपको सिखाया जाता है मैनेजमेंट स्किल्स के बारे में, यानी वो स्किल्स आपको सिखाई जाती है जो स्किल्स आपके जीवन में काम आएंगी, यस और नो? यानी हमारे यहाँ से आप कंप्यूटर भी सीख सकते हो और क्या चीज सीख सकते हैं? स्किल्स। यहाँ पे जॉब वाले भी बैठे हुए इस हेल्थ के बारे में कंसर्न करते। अब मैं लास्ट टॉपिक की तरफ अपने बढ़ रहा हूँ, दैट इज इनकम। क्या चीज? इनकम। अगर हमारे यहाँ पे कोई जॉब करता है, क्या करता है? या एजुकेशन करता है, तो एजुकेशन मान के चलिए अगर आप कंप्यूटर कोर्स लेते हैं, क्या लेते हैं? हमारा पानीपत में जितने भी लोग पानीपत से बिलोंग करते हैं, पानीपत में ओल्ड बस स्टैंड है, ओल्ड बस स्टैंड के सामने प्रेम हॉस्पिटल पड़ता है, तो प्रेम हॉस्पिटल के पास हमारा कोचिंग सेंटर है। अगर आप करनाल से आए हैं तो करनाल में ओल्ड बस स्टैंड के पास, अगर घरोंडा से आए हैं तो घरोंडा में हमारा तकिया मार्केट के पास हमारा कोचिंग सेंटर है। तो आप कहीं से भी क्या कर सकते हैं? कोर्स कर सकते हैं। अगर आप में से कोई भी कोर्स करता है तो हम एक चीज करने का मौका आपको फ्री में देंगे। जैसे आपने देखा होगा ना, कई बार आप मार्केट में जाते हैं हॉर्लिक्स लेने, तो हॉर्लिक्स के साथ क्या होता है? एग्जाम बोर्ड फ्री में मिलता है, यस और नो? आप कई बार लेने जाते हैं कॉलगेट ले लेते, तो कॉलगेट के साथ ब्रश फ्री मिलता है, यस और नो? कई बार लेने जाते हैं चाय पत्ती, चाय पत्ती के साथ कटोरी फ्री मिलती है, यस और नो? तो ऐसे ही हमारे यहाँ पर क्या है, जो भी बच्चे कोर्स करते हैं उनको फ्री में चीज करने का मौका मिलता है, वो हमारे यहाँ से आके पैसा कमा सकते हैं। क्या कमा सकते हैं? जो उनका खाली टाइम है ना, जो उनका फ्री टाइम है, संडे का टाइम है, वो टाइम देके क्या कमा सकते हैं? पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यस, मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अच्छा, ये पार्ट जो है, ये पार्ट एक ऑप्शनल पार्ट है। क्या चीज है? ऑप्शनल पार्ट है। आप इसका काम को करें या ना करें, अगर आप नहीं करोगे तो आप कोर्स भी कर सकते हैं, अगर आप करना चाहो तो आप इनकम भी कमा सकते हो, यस और नो? यस सर। बट माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोग करियर बनाना चाहते हैं? यस सर। एक अच्छी करियर का क्या मतलब होता है मैडम, आप बताइए। अच्छे करियर का मतलब क्या होता है? एक फिट मोबाइल की बात सक्सेसफुल करियर। आप बताएं अच्छे करियर का क्या मतलब होता है? पैसा कमा सकते हैं। वेरी गुड। मैं नाम के बारे में बताया। देखिए, आप सभी लोग इस हॉल में बैठे हैं, कहीं ना कहीं एक गुड करियर के लिए। इसके लिए बैठे हैं, आप जीवन में एक अच्छा करियर बनाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। एक तो मैंने फंडामेंटल में पढ़ा था, बुक पढ़ रहा था, गुड करियर का मतलब क्या होता है? आपके पास गुड इनकम है। क्या हो? आपके पास अच्छा पैसा है, आपके पास अच्छा इनकम सोर्स है, तो ऑटोमेटिकली आपका क्या होगा? एक गुड करियर होगा, यस और नो? लेकिन यहाँ पर इनकम नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है? गुड इनकम, अच्छी इनकम। अच्छी इनकम यानी कितनी इनकम? मैं एक अखबार पढ़ रहा था, न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, टाइम्स ऑफ इंडिया। आपने नाम सुना है टाइम्स ऑफ इंडिया? एक न्यूज़पेपर है, वर्ल्ड का नहीं, इंडिया का सबसे बड़ा न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया है। उसमें मैंने देखा सर 1940 में एक घर को चलाने के लिए 10 रुपए चाहिए थे। कितने रुपए चाहिए थे? फिर 20 साल बाद टाइम्स ऑफ इंडिया कह रहे हैं कि हर 20 साल बाद, कितने साल बाद, महंगाई 10% बढ़ जाती है। यानी सन 1960 में जो घर चलता था वो कितने रुपए चल रहा था? 100 रुपए। एक जीरो बढ़ाते चले। फिर 20 साल बाद कौन सा सन आएगा? सन 1980। इसमें घर कितने रुपए चल रहा था? 1000 रुपए। फिर 20 साल बाद सन 2000 आया, इसमें घर कितने रुपए चल रहा था? 10,000 रुपए। फिर उसके बाद कौन सा सन आया? सन 2020। सन 2020 में घर कितने रुपए चल रहा था? 1,00,000 रुपए, यस और नो? अगर आज के टाइम में, आज हम कौन से सन के अंदर बैठे? सन 2025। 2025 में ऑलमोस्ट आपको 1,00,000 रुपए महीने की इनकम चाहिए। कितनी इनकम चाहिए? तो आप अपनी जिंदगी में एंजॉय कर पाएंगे। क्या कर पाएंगे? बट यस, हिंदुस्तान में काफी सारे ऐसे लोग हैं जो दिन में रुपए कमाते हैं। इसमें हमारे मदर फादर भी इंक्लूड है, जो 15,000 महीने कमाते हैं, यस और नो?
कुछ लोग हैं जो 20,000 रुपये कमाते हैं, कुछ लोग हैं जो 25,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग हिंदुस्तान में ऐसे हैं जो महीने का कितने लाख रुपए कमा रहे हैं? 1 लाख। कितने लोग हैं हिंदुस्तान में? 90% लोग तो ये है जो कितने रुपए कमा रहे हैं? 15,000, 20,000, 25,000। केवल 10% लोग क्या है जो कितना रुपए कमा रहे हैं? 1 लाख। अच्छा, 10% लोग को आप अमीर भी कह सकते हैं। कह सकते हैं अमीर। अच्छा, इन लोगों को क्या करेंगे आप? इनको आप मिडिल क्लास परिवार से बोल सकते हैं या फिर पुअर क्लास परिवार से बोल सकते हैं। यस और नो? या तो हम लोग की तरह मिडिल क्लास परिवार से या फिर पुअर क्लास परिवार से। यस और नो? यस। पर देखिए इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है। कैसे? मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा। देखिए, जब ये जो 10% अमीर परिवार के लोग हैं जिनकी इनकम कितनी महीने की? 1 लाख रुपए। अगर इसके घर में किसी को गर्मी लगती है, इसका बेटा कहता है पापा जी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो इसके पापा क्या करवाते हैं? उस कमरे में एसी लगवा देते हैं। क्या लगवा देते हैं? एसी। अच्छा, अब यहाँ चल रही है जो मिडिल क्लास परिवार, समझने की कोशिश कीजिएगा। तो इसका बेटा कहता है पापा जी मुझे बहुत गर्मी लग रही है, तो पापा पता क्या करते हैं? 30 रुपए देते हैं, जा बेटा गंजा हो गया, ना रहेगा बास ना बजेगी बांसुरी। ये नॉर्मल कॉम्प्रोमाइज करते हैं। क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज करते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे नॉर्मल जो बच्चे पढ़ते हैं डीपीएस, जीडीको, इनका मॉनफोर्ड, बड़े बड़े गवर्नमेंट मतलब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। यहाँ पे नॉर्मल किसमें गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, राज्य बाल बालिका विद्यालय, बहुत सारे आपके यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है। सुन लो, अगर यहाँ पर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो कौन सा हॉस्पिटल में जाएगा? प्राइवेट हॉस्पिटल में। किस में जाएगा? अच्छा, यहाँ पर किसी की तबीयत खराब हो जाए तो किस हॉस्पिटल में जाएगा? सरकारी। सिविल हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में। जहाँ पे इंसान जाता है ऐसे करके उसकी हार्ट बीट होती है, थोड़ी देर बाद ऐसे होती है, वेंटिलेटर पे उसकी मौत हो जाती है, बेड नहीं मिलता। क्या नहीं मिलता? बेड। क्योंकि वो किस हॉस्पिटल में जाता है? सरकारी हॉस्पिटल में भीड़ होती है। यस और नो? ये लोग कहीं पर जाएंगे तो किसी शादी वगैरह में जाना है तो ये लोग कैसे जाएंगे? खुद की कार से जाएंगे। किससे जाएंगे? खुद की कार से जाएंगे। अच्छा, ये लोग जाना ये तो या तो बाइक से जाएंगे या फिर ऑटो से जाएंगे या फिर ये बस से जाते हैं। यस और नो? यस। इन लोगों का घर कहाँ पर होता है? जैसे पानीपत में कौन कौन रहने वाले? पानीपत का आप लोग पानीपत से हो, तो पानीपत में आपने मॉडल टाउन का नाम सुना होगा। जी सर। अंसल का आप लोगों ने नाम सुना होगा। जी सर। 25 सेक्टर, बहुत सारे 13-17 सेक्टर है। तो जो जिनकी महीने की इनकम कितनी है? 1 लाख रुपए, ये लोग सोसाइटी में रहते हैं। किसमें रहते हैं? सोसाइटी में। बढ़िया सोसाइटी में, जहाँ पे हर चौराहे पर एक पुलिस वाला खड़ा है, सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है। अच्छा, ये लोग कहाँ पे रहते हैं? बुरा मत मानिएगा, कॉलोनी में रहते हैं। क्या रहते हैं? कॉलोनी में रहते हैं, जहाँ पे घर से बाहर के लोग रात के 11 बजे के टाइम में तो माहौल सेफ नहीं, कोई दारू पी के मारा नहीं कर रहा है। यस और नो? यस सर। यहाँ पे आप क्या देखेंगे? यहाँ पे अगर बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है, जमीन आसमान का फर्क होता है। यहाँ पे क्या है? अगर आप होटल में जाते हैं, मुझे बचपन की बात याद है, मैं अपने पापा के साथ होटल में खाना खाने के लिए जाता था, तो एक जगह क्या रहता है? रेट आइटम, और एक जगह क्या रहता है? रेट। सच बताइए, हमारी नजर पहले किस पे पड़ती है? आइटम पे या रेट पर? रेट। रेट पे पहले नजर पड़ती है। जैसी मेरी उंगलियां नीचे होती थी, मेरे पापा की धड़कन बढ़ती थी। मेरी उंगलियां नीचे होती थी, मेरे पापा की धड़कन और बढ़ती थी। जैसे मैं क्लिक करता था शाही पनीर 365 रुपए प्लेट, तो मेरे पापा मुझे बात कहते थे, बेटा नहीं शाही पनीर नहीं खाते, इसमें मिलावट होती है। दाल फ्राई का इसमें पौष्टिक आहार होता है, क्योंकि दाल फ्राई कितने रुपए की थी? 70 रुपए प्लेट। ये क्या हो रहा है? कॉम्प्रोमाइज। क्या होता है? देखिए, ये जिसके इनकम 1 लाख रुपए अपनी जिंदगी जी के जाता है और ये अपनी जिंदगी काट कर जाता है, तो आप जीना चाहते हैं या काटना चाहते हैं? जीना। ये आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जीना चाहते हैं या काटना चाहते हैं। चलिए, नॉर्मली अगर ये होली है, दिवाली है, कुछ भी है, तो ये लोग शोरूम से जाके कपड़े खरीद कर लेकर आते हैं और ये लोग सेल पे से लेकर आते हैं। यस और नो? और नॉर्मली क्या होता है, बचपन से मुझे याद है, हमारी माता जी मुझे ना कपड़े थोड़े बड़े दिलवाती थी, बेटा अगले साल काम आ जाएंगे, तेरे काम देंगे, तेरे छोटे भाई भी काम आ जाएंगे। यस और नो? ऐसा होता है मिडिल क्लास परिवार में? तो आपको डिसाइड करना होगा आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। आप 10% में आना चाहते हैं, 90% में आना चाहते हैं? 10%। अब आज 10 में आना चाहते हैं, 90 में आना चाहते हैं? 10%। अभी हम किसके अंदर है? 90। 90 के अंदर है। अब हम इस कैटेगरी से इस कैटेगरी में आना चाहते हैं, यानी महीने के कितने रुपए कमाना चाहते हैं? 1 लाख रुपए। अगर आप 1 लाख रुपए कमाएंगे तो आप जिंदगी को एंजॉय करेंगे, अदरवाइज आप जिंदगी को काटेंगे। अब आइए जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति महीने का 1 लाख रुपए कैसे कमा सकता है। इसको अर्थ कर दीजिए। अगर एक इंसान महीने में 1 लाख रुपए कमाना चाहे, क्या कमाना चाहे? 1 लाख रुपए, तो उसको क्या करना होगा? पहले जिसको पैसा कमाना चाहे तो 2 रास्ते हैं, या तो जॉब कर ले या फिर बिजनेस।
बिजनेस कर ले। यस और नो? जॉब हिंदुस्तान में दो प्रकार की होती है, या तो गवर्नमेंट जॉब, अदरवाइज प्राइवेट जॉब। अगर आप जॉब से 1 लाख रुपए महीने का कमाना चाहते हैं तो आपकी पढ़ाई में दम होना चाहिए। जैसे आप एक आईपीएस बन जाओ, क्या बन जाओ? 1.5 लाख रुपए इनकम आईपीएस, ठीक है। आप इंडिया में टॉप लेवल के डॉक्टर बन जाओ, डॉक्टर कमाते हैं 5-6 लाख रुपए, पर डॉक्टरी पढ़ाई में 50-60 लाख रुपए लगता है। आप टॉप लेवल के इंजीनियर बन जाओ हिंदुस्तान के अंदर 15-20 लाख रुपए लगाकर, या फिर आप टॉप लेवल के जैसे सोफिया फिरोजी को फाइटर, आप एक बहुत अच्छे पायलट बन जाए तो आप 1-1.5 लाख रुपए कमा सकते हैं। यस और नो? लेकिन आज आप में से मुझे ऐसे लोग खड़े हुए जो सीए सीएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, या ऐसे लोग जो एमबीए कर रहे हैं, या एमबीबीएस आप में से कोई कर रहा हो, या फिर कोई बीटेक कर रहा हो, इस हॉल के अंदर बैठा हो, बड़ी आईआईटी से बीटेक कर रहा हो, तो ऐसे कोई व्यक्ति खड़ा हो सकता है। आप में से कितने लोग जो ग्रेजुएशन करते हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, पीसीए, कितने लोगों ने हाथ खड़े कीजिएगा? आप कर रहे हैं। ओके, क्या करते हैं मैडम आप कॉलेज में? मतलब क्या सकते हैं? बीए करें आप कॉलेज से करें, आईबी कॉलेज से बीए करें। अगर आपने आईबी कॉलेज से 3 साल की बीए होगी आपको, ठीक है। अगर आपने 3 साल की बीए कंप्लीट करी तो आपको क्या लगता है कि आपको कितने रुपए सैलरी मिलेगी? अंदाजा आपने देखा भी होगा, बहुत सारे लोग जॉब कर भी होंगे लड़के, तो कितने रुपए की जॉब लगती है आपके कॉलेज? अंदाजा 25,000, 30,000, 1 लाख रुपए तो नहीं मिलती है। सुनो इनके लिए एक बार जोरदार करें, जोरदार। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे आपको कॉलेज के इंसान को 15,000 की मिलती है, 20,000 की मिलती है, 30,000 रुपए की मिलती है, लेकिन 1 लाख रुपए की 1 लाख रुपए की नौकरी किसी को मिलती है जिसकी पढ़ाई में क्या हो? दम हो, जिसने हिंदुस्तान में आईआईटी से बीटेक कर लो, लेकिन उसके लिए क्या चीज चाहिए? तो हम लोगों ने क्या देखा, हमारे पास हाई फाई लेवल की एजुकेशन नहीं है। आपने सुनी ऐसा बैठा हो जिसके 10th क्लास में 98% आए हो, ठीक है, या 95% आए हो, 12th क्लास में 98% आए हो, 95% आए हो, कॉलेज में उसने टॉप किया हो, यूनिवर्सिटी टॉप किया हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति अगर इस हॉल में बैठा है तो उसकी पॉसिबिलिटी है कि यस वो मार्केट में जाके कितने महीने कमा सकता है? 1 लाख रुपए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं इस कैटेगरी से हूं, मेरे 95 में 98 नहीं आते थे, मेरे कैसे आते थे? 75, 79, 72, ज्यादा कभी आ गए तो 82% या 88% भी है, मेरे कभी 98 नहीं है। कितने नहीं आए? 98। अगर मैं आपको नॉलेज के बारे में बताऊं, हिंदुस्तान में हर साल 12वीं कौन सी क्लास 90% से ज्यादा 7 लाख लोग लेकर आते हैं। कितने लाख लोग लेकर आते हैं? आईआईटी समझते हैं आईआईटी क्या होता है? आईआईटी कॉलेज, आईआईटी के अंदर 5,253 सीट होती है, यानी जिसकी 90% से ज्यादा नंबर है उन बच्चों की भी नौकरियां नहीं लग पाती। तो हमारा नंबर तो बहुत पीछे है। यस और नो? तो यानी जॉब के माध्यम से हम कभी भी 1 लाख रुपए, अब हमारे पास क्या बच गया? बिजनेस। यस, आप बिजनेस से 1 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं, लेकिन बिजनेस भी 2 टाइप के होते हैं। एक तो छोटा बिजनेस होता है और एक होता है बड़ा बिजनेस। छोटे बिजनेस में नहीं कमा पाएंगे आप, जैसे आपने मेट्रो ले ली, मेट्रो से 1 लाख रुपए नहीं कमा सकते। किसी ने मान के चलो फल फ्रूट की रेडी खोल ली, 1 लाख रुपए कमा सकता उससे? नहीं कमा सकता। मान लो किसी ने टायर पंचर की दुकान खोल ली, क्या उससे 1 लाख रुपए कमा सकता है? कभी नहीं कमा सकता। ठीक है, आप बड़े बिजनेस से कमा सकते हैं। किससे कमा सकते हैं? जैसे 25 सेक्टर बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, आप क्या कर लो, किसी जो हमारा ये NH44 है, यहाँ पे बहुत बड़ा वो शॉपिंग मॉल खोलो, आपने सुविधा का नाम सुना? सुविधा का ऐसा आपको मॉल खोलो, आप 1 लाख रुपए महीने कमा लीजिए, लेकिन वो मॉल खोलने के लिए आपको पहले करोड़ों रुपए लगाना पड़ेगा। यस और नो? बड़ा बिजनेस करने के लिए करोड़ों रुपए लगाना है। अब ये बात मुझ पर भी लागू होती है और मेरे सामने आप सब लोग बैठे आप पर भी लागू होती है। अगर हमारे परिवार में अगर हमारे ऊपर करोड़ों रुपए लगा सकते तो ना तो मैं यहाँ पे खड़ा होता, यस और नो, ना आप मेरे सामने बैठे होते, यस और नो। हम लोग एक मिडिल क्लास परिवार से बिलोंग करते हैं जहां पर करोड़ों रुपए नहीं लगा सकते, यस और नो। तो हमारे पास क्या रास्ता है? अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा, या तो इंसान जॉब से कमा सकते हैं या फिर हाँ एक और रास्ता आपके पास है, आपको गाना गाना बहुत अच्छा आता हो, डांस करना बहुत अच्छा आता हो, बॉक्सिंग खेलनी आती हो, आपको बैडमिंटन खेलना आता हो, नीरज चोपड़ा की तरह जैवलिन थ्रो करना आता हो, आपको क्रिकेट खेलना आता हो, फुटबॉल खेलना आता हो,
ऐसा कोई आपके पास टैलेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तो आपने से कोई ऐसे साथ बैठे जिसने इंडिया के लिए कभी नेशनल खेला हो, इंटरनेशनल खेला हो, डांस इंडिया इंडियन आइडल में गया हो, ऐसा कोई बैठा हुआ है जिसने इंडिया में क्रिकेट में आईपीएल खेला हो? ऐसा हमारे बीच में कोई भी नहीं है। तो यानी आपके पास टैलेंट भी है, हमारे पास टैलेंट भी नहीं है। तो क्या मार्केट में 1 लाख रुपए कमा पाएंगे? यस और नो? नो सर। बातें समझ में आ रही है? यस और नो? यस सर। तो हम मार्केट में 1 लाख रुपए नहीं कमा पाएंगे तो हम अपनी जिंदगी जिएंगे या काटेंगे? कटती है सर। अपनी जिंदगी काटते हैं। लेकिन आप जीना चाहते हैं, काटना चाहते हैं? जीना। आप जीना चाहते हैं कि हमारे पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, अच्छा पैसा नहीं है, अच्छा टैलेंट नहीं है, फिर हम जी नहीं पाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? काटेंगे। जैसे आज आप देख रहे हैं हमारे पड़ोस में, इवन चाहे आप हमारे मदर फादर को देखो, वो कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जी रहे। कैसी लाइफ जी रहे? बट हम ये कॉम्प्रोमाइज वाली लाइफ जीना नहीं चाहते। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? रब कर दीजिए इसको। हमारे पास एक बिजनेस प्लान है, एक इनकम प्लान है जिसके माध्यम से आप मंथली एक अच्छी इनकम को अर्न कर सकते हैं। जो हमारे बिजनेस में उसमें करना क्या होगा? आपको रिकमेंडेशन करनी होगी। क्या करनी होगी? रिकमेंडेशन का मतलब आपको सलाहें देनी होगी। क्या देनी होगी? सलाहें देनी होगी। आपने टीवी पर अमिताभ बच्चन का नाम सुना है? अमिताभ बच्चन एक ऐड करते हैं, 1 रुपए का तेल लगाइए, टेंशन दूर भगाइए, ठंडा ठंडा कूल कूल। सुना आप लोगों ने? यस सर। क्या वो तेल लगाने से हकीकत में टेंशन दूर होती है? लेकिन झूठ बोलने का अमिताभ बच्चन ने कितना पैसा मिला है? 800 करोड़। कितने रुपए मिल रहे? 800। वो झूठ बोल के क्या दे रहे? सलाह। कितने रुपए मिल रहे? 800 करोड़। आपने नाम सुना होगा ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन जी क्या करते हैं? बुर्ज खलीफा के ऊपर से बाइक उड़ा देते, कहते हैं माउंटेन टूटा के आगे जीत है। 750 करोड़ रुपए मिलता है उनको। क्या ऐसा है कि कोई एक पेप्सी की बोतल पीने के बाद छत के ऊपर से बाइक उड़ा देगा? लेकिन वो झूठ बोल के क्या कमा रहे हैं? पैसा। मैंने एक एडवर्टाइजमेंट देखा ऑल आउट का। ऑल आउट जैसे लगाते हैं सारे मच्छर भाग जाते हैं। कैसा हकीकत में होता है? नो सर। मैंने क्या करा, मैं तो ऑल आउट लेकर आया, ऑल आउट के पास बैठ गया काफी देर के लिए, 5-10 मिनट के लिए। तो मैंने क्या कुछ 2-3 मच्छर ना ऑल आउट के ऊपर ही बैठे हुए थे। लेकिन टीम में क्या दिखा रहे? सारे भाग जाते हैं, लेकिन 2-3 मच्छर उसी के ऊपर ही बैठे हुए थे। यानी टीम पर लोगों ने झूठ बोलकर पैसा कमाया। उन्होंने क्या दी? सलाह दी। अब आपको हमारे यहाँ से क्या करना है? आपको भी क्या देनी होगी? सलाहें देनी होगी। हमारा जो बिजनेस है माय डियर फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर आप 1500 से स्टार्ट कर सकते हैं पैसा कमाना। 1500, 4000, 10,000। और हमारा जो बिजनेस जाता है वो जाता है साल का 2 करोड़ तक। कितने रुपए तक? यानी आप इस बिजनेस के माध्यम से साल के कितने रुपए कमा सकते हैं? 2 करोड़। एक बार 2 करोड़ भी कमा सकते हैं। कैसे? उसके लिए हमारा इनकम प्लान आपको डीपली समझना होगा। हमारे साथ जो भी जिनके साथ आप आए हैं उससे बोलिएगा, वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे, वो आपको समझाएंगे। बट यस, हमारे बिजनेस प्लान को करने के लिए आपको 2 काम करने होंगे। पहला, आपको यहाँ पे टाइम देना होगा। क्या देना होगा? टाइम। अगर आप हमारे यहाँ पे टाइम नहीं देते तो आप यहाँ पे पैसा नहीं कमाएंगे। यस और नो? यस सर। दूसरा, आपको यहाँ पे लर्निंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? क्योंकि अगर आप सीखेंगे तब भी आप पैसा, बिकॉज कहते हैं नो लर्निंग नो अर्निंग। यस और नो? अब ये लर्निंग था ना, अब मैंने ऐड कर दिया, क्या बच गया? अर्निंग का मतलब क्या होता है? पैसे कमाना। तो पैसे कमाने से पहले इंसान को क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। यस और नो? यानी आपको पहले टाइम देना पड़ेगा और यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा। यस। और यस, अगर आप यहाँ पे काम करते हैं आपको कुछ फायदे होंगे। पहला फायदा जो आपका सबसे ब्यूटीफुल बेनिफिट है, यहाँ पर आपको टूर्स घूमने का मौका मिलता है। क्या घूमने का मौका मिलता है? आपको नेशनल टूर्स घूमने का मौका मिलता है और इंटरनेशनल। आप देखिए गर्मी की छुट्टी में अधिकतर लोग कहाँ जाते हैं? बड़ी बड़ी जो मैंने बताया 10% जो अमीर लोग होते हैं, हांगकांग, मकाओ, मलेशिया, स्विट्जरलैंड, गोवा, मनाली, शिमला। यस और नो? बट हम लोग कहाँ पे जाते हैं? गाँव में, चाचा के घर, चाची के घर, दादा के घर, नानी के घर। यस और नो? लेकिन हमारे इस प्लेटफॉर्म से माय डियर फ्रेंड्स आपको गोवा जाने का मौका मिलता है, आपको आगरा जाने का मौका मिलता है, ऋषिकेश, नैनीताल, जिम कॉर्बेट, जयपुर, यहाँ पर आपको जाने का मौका मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट। और आपको इंटरनेशनल विजिट करने का मौका मिलेगा। लास्ट में आपको जैसे साथियों से मिलाऊंगा जो यहाँ से आज टूर्स क्वालिफाई कर चुके हैं। यस और नो? अब आइए माय डियर फ्रेंड्स, प्रोग्राम का समापन हम करते हैं। आप इस प्रोग्राम के बारे में फिर से किसी को जानकारी मत दीजिएगा, मत दीजिएगा, मत दीजिएगा। क्यों? मैंने आपको समझाया है 100%। कितने परसेंट समझाया? बट आपकी समझ में कितना आया होगा? 70%। घर पे जाएंगे कितना हो जाएगा? 40%। किसी को समझाओगे उसके कितना समझ में आएगा? 15%। और जिसको आप 15% समझाओगे वो आपको क्या कर देगा? नो।
हमारे सेंटर का क्या नाम था जहां से आप कोर्स करेंगे? मैंने बताया था ऊपर लिखा हुआ APLL। शायद आप घर जाए और बैठ जाइए और आप घर वालों के बोले मम्मी जी आज मैं ना एप्पल इंस्टीट्यूट में गई थी। कहाँ गई थी? या एप्पल इंस्टीट्यूट में गया था। यस और नो? तो यानी आपको 70% समझ में आया और घर पे जाते जाते कितना हो जाएगा? तो आपको किसी को शेयर नहीं करना। बट हम लोग हरियाणा से रहे हैं। हरियाणा में क्या होता है, जिस चीज के लिए मना किया गया है वो काम इंसान सबसे पहले करता है। यस और नो? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपने किसी को बताने की कोशिश करी तो आपको एक आदमी मिलेगा जिसका नाम है काका बाबू। क्या नाम है? काका बाबू वो लोग होते हैं जिंदगी में खुद कुछ नहीं कर पाते, दूसरों को भी। हम तो डूबे हैं सनम साथ में, तुम्हें भी नहीं डूबेंगे। ऐसे मार्केट में बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, अपने बच्चों की टेंशन नहीं है पर दूसरे बच्चे की बहुत टेंशन है। ऐसे हमारे मोहल्ले में पड़ोस में बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता बट ज्ञान बहुत होता है। जिनके अंकल जी बोले बेटा बाल देख रहा धूप में सफेद नहीं हुए, मैंने पूरी दुनिया देखी है। और अंकल जी कहते चाउमीन बेचते। क्या बेचते? तो मैंने बोला अंकल जी बाल तो भिखारी के भी सफेद हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना भिखारी ने पूरी दुनिया देख ली है। दुनिया देखने के लिए पासपोर्ट का इस्तेमाल होता है। किसका इस्तेमाल होता है? पासपोर्ट नहीं। उनके पास तो ऐसे लोगों से आप बच के रहिएगा जिनके पास ज्ञान तो है बट क्या चीज नहीं है? क्या चीज नहीं है? पैसा। अगर आपको मैथ का सवाल नहीं आता तो आप किसके पास जाते हैं? मैथ के टीचर के पास। आप साइकिल के मिस्त्री के पास तो नहीं जाते उसे उस चीज की नॉलेज। तो हमने भी माय डियर फ्रेंड्स काका बाबू लोग हमारे अड़ोस पड़ोस में, हो सकता है आपका कोई दोस्त हो जो ये बोले अरे अभी तो कुछ नहीं करना है, मजे लेने वाली जिंदगी है। क्या चीज है? तो आपको ऐसे काका बाबू लोगों से बच के रहना है। इनका फेमस डायलॉग होता है माय डियर फ्रेंड्स, हमें सब पता है। क्या डायलॉग होता है? सब पता है। इनको पता सब कुछ होता है लेकिन जेब में पैसा नहीं होता है। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था। क्या कर रहा था? ट्रेन में सफर कर रहा था। तो आपने हनुमान जी का नाम सुना? यस और नो? तो माय डियर फ्रेंड्स क्या हुआ, तो इंडिया का और श्रीलंका का मैच हुआ, क्रिकेट का मैच हुआ। तो क्या हुआ, इंडिया हार गई और श्रीलंका जीत गई। तो एक व्यक्ति ने बोला कि आज जो इंडिया हारी है वो धोनी की वजह से हारी। किसकी वजह से हारी? एक ने बोला नहीं नहीं इंडिया विराट कोहली की वजह से हारी है। एक ने बोला नहीं नहीं आज इंडिया ने जो जडेजा उसने कैच छोड़ दी उसकी वजह से हारी है। एक महान आदमी उसने क्या बोला, आज जो इंडिया हारी है वो हनुमान जी की वजह से हारी। किसकी वजह से हारी? सोचो मैच आदमियों का हो रहा है, गलती उसने किसकी बता दी? भगवान हनुमान जी। तो मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो उसने बोला कि सर देखिए बात ऐसी है, आज से कुछ टाइम पहले रामायण हुई थी। तो मैंने बोला बिल्कुल हुई थी। तो रामायण में हनुमान जी ने जब लंका में आग लगाने को गए तो थोड़ी सी लंका रह गई, थोड़ी सी लंका में आग नहीं लगा पाए। तो थोड़ी सी लंका में थोड़े लोग रहने लगे, लोग धीरे धीरे करके रहने लगे तो वहाँ की जनसंख्या बढ़ गई। जनसंख्या बढ़ गई तो वहाँ पे एक देश बन गया, उस देश का नाम श्रीलंका रख दिया गया। तो जब नाम श्रीलंका रख दिया तो वहाँ पे लोग बैट बॉल खेलने लग गए। बैट बॉल खेलने लगे तो वहाँ पे टीम हो गई, टीम हो गई तो इंडिया के साथ मैच हो गया और इंडिया के साथ मैच हो गया तो इंडिया हार गई। तो सारी गलती उन्होंने किसकी बताई? हनुमान जी की। लेकिन पता वो व्यक्ति क्या करते थे? वो व्यक्ति कहते ट्रेन में भेलपुरी बेचते थे। क्या बेचते थे? तो ये ज्ञान तो नहीं पूरी दुनिया का है लेकिन जेब में पैसा। ऐसे लोगों से आप बच के रहिएगा। यस और नो? और माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम के लिए कुछ क्वालिटीज है। अगर वो क्वालिटीज आपके पास है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट क्वालिटी, वो इंसान ड्रीमर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ड्रीमर और सपने देखने वाला होना चाहिए। यानी एक लड़की का सपना होना चाहिए। हमारे यहाँ पे आप देखते हैं हिंदुस्तान में बहुत सारी लड़कियों की जब शादी होती है तो माँ बाप कर्जा लेके शादी कराते हैं। यस और नो? आज हमारे स्मार्ट में 50 लाख लोग हैं। कुछ लड़कियों का अगर आपको एग्जांपल दूं जैसे स्वाति सिंह, उस लड़की ने भी शादी अपने दम पर करी है स्मार्ट कार्ड के माध्यम से। एक ही सपना था कि माँ बाप के ऊपर कर्ज छोड़ के नहीं जाना, तो शादी तो अपने दम पे करी 12 लाख रुपए लगाकर। और शादी के बाद जब विदाई हुई ना तो दूल्हे की कार नहीं थी, वो कार भी उस मैडम ने अपने दम पर ली और दूल्हे को अपनी कार से बिठाकर उसके घर पे ले गई। वो क्या था मैडम का? एक ड्रीम। तो हमारे यहाँ पे एक लड़की का, एक लड़के का क्या होना चाहिए? ड्रीम। माँ को बाहर घुमाने का ड्रीम होना चाहिए। आज आपकी एज है 18 साल। कितने साल की उम्र है? 18 से 24 साल की उम्र होती है ना, ये होती है मेहनत करने की। क्या होती है? ये मजे लेने की उम्र नहीं होती। काफी लोग क्या सोचते हैं इसमें मजे ले ले। क्या ले ले?
अगर आपने इसमें मेहनत करी तो पूरी जिंदगी आप क्या करोगे? मजदूरी। क्या करोगे? मजदूरी। और अगर आपने यहाँ पर मजे ले लिए 18-24 साल की उम्र में, तो पूरी जिंदगी आप क्या करोगे? मेहनत। क्या करोगे? तो आपको डिसाइड करना होगा कि 18 से 24 साल की एज में आप मेहनत करना चाहते हैं या मजे लेना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं, मेहनत या मजे? अगर आप मेहनत करोगे तो पूरी जिंदगी, यहाँ पे मजे लिखा है, मजे, ये मजे, आप पूरी जिंदगी मजे लोगे। ये 5 साल, ये 50 साल है, और ये 5 साल है, ये 50 साल है। 5 साल मेहनत कर लो, 50 साल मजे लो, या फिर 5 साल मजे ले लो और 50 साल क्या करो? मेहनत या मजदूरी। तो क्या ऑप्शन बेस्ट है, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट, यानी 5 साल आप मेहनत कर लीजिए, 50 साल क्या लोगे? मजे। या फिर 5 साल मजे ले लो और 50 साल क्या करो? मजदूरी। मजदूरी का मतलब क्या होता है? मजदूरी, मजे से दूरी, यानी वो इंसान मजे से बहुत दूर हो जाता है। यस और नो? तो मजे इंसान जिंदगी में मजे नहीं ले पाता, वो सब मजदूरी करता रह जाता है। तो डिसाइड करना पड़ेगा, आपका ड्रीम होना चाहिए। सेकंड, एवरेज परचेजिंग पावर। हमारे इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए माय डियर फ्रेंड्स आपको 15,000, 20,000 या 25,000 रुपए का खर्च करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? खर्चा करना पड़ता है। लेकिन यस, आज मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग खर्चा करने से डरते हैं। क्या करने से डरते हैं? गलत चीजों पे खर्च कर देते हैं, अपने बच्चे की पढ़ाई पे खर्च नहीं करते। आप देखिए, आप सभी लोगों के पास फोन होगा, क्या होगा? 10,000 का फोन है, 15,000 का फोन है। 10 से 15,000 के फोन से क्या जिंदगी बन जाती है? आप देखिए, पूरे दिन इंसान फोन चला रहा है, रील देख रहा है, फोन से हट ही नहीं रहा है। एक टाइम तक जमाना था, लोग सुबह उठ के धरती को छूते थे, अपने माँ बाप के पैर छूते थे। आज लोग क्या छूते हैं? अपना सबसे पहले फोन। यस और नो? यानी वो फोन जिंदगी खराब करने के लिए माँ बाप ने 15,000 रुपए का दिला दिया। लेकिन जब जिंदगी सुधारने की बात होती है तो लोग आदमी क्या कहते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, वो लोग कभी कामयाब नहीं हो सकते। यस और नो? अगर आप देखिए, आप चले जाइए करनाल में, चले जाइए करनाल में बहुत सारे लोग फॉरेन कंट्री में जाते हैं काम करने के लिए, विदेश में काम करने के लिए। कोई लोग 2 नंबर में जाते हैं, कोई कैसे जाते हैं, कोई कैसे जाते हैं। पता है, अगर आपको अमेरिका जाना है तो कम से कम 35 लाख रुपए लगेगा। कितना लाख रुपए लगेगा? 35 लाख। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप अमेरिका जाने के बाद वहां पे किसी कंपनी के मालिक ही बन जाओगे। आप वहां पिज्जा बॉय का काम करोगे, मेडिकल की दुकान पे काम करोगे, आप डिलीवरी बॉय का काम करोगे। अदरवाइज वरना इंसान स्टडी वीजा पे जाता है। किस पे जाता है? स्टडी वीजा। और वहां पे काम करके कंपनी का मालिक बन जाता है। यानी एक 35 लाख रुपए माँ बाप अपनी जमीन बेच के लगाते हैं अपने बच्चे की किसी के लिए कि मेरा बच्चा क्या हो जाए? कामयाब। और हमारे यहाँ पे इंसान क्या है? 15,000, 20,000, 25,000 लगाने से डरता है। सॉरी, वो नहीं कर पाएगा। अभी आपने देखा होगा, लोग सबसे ज्यादा शिकंजी पी रहे हैं, ऐसे लोग, और गन्ने का जूस पी रहे हैं। आप शिकंजी वाले के पास जाकर उससे पूछना, भाई साहब आपने शिकंजी बेचने के लिए अपनी खेती पे कितना रुपये लगाया? बोलेगा भाई साहब मैंने 40,000 रुपये लगाया। कितना रुपये लगाया? आप गन्ने के जूस वाले के पास जाएंगे, उसका जो इंजन है वो भी 25, 30, 50,000 रुपये का आता है। यस और नो? यस सर। गन्ने के जूस वाला भी 50,000 रुपये लगाता है। लेकिन अगर आप करियर बनाने के लिए 15 से 20,000 रुपये लगाने में डरते हैं, सॉरी आप नहीं कर पाएंगे। पानीपत में एक आपने सलारगंज गेट का नाम सुना होगा, शायद आपको सुना होगा। कितने लोगों ने सुना? खड़े कीजिए। यस सर। सलारगंज गेट पर एक सैलून है, वो लोगों को बाल काटना सिखाता है। क्या सिखाता है? फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, उसकी फीस मैं आपको बताया तो 6 महीने का वो कोर्स कराता, आप जाके पता कर सकते हैं। उसके ओनर का नाम साहिल है, तो बाल काटना सिखाता है और उसकी फीस है 50,000 रुपए। क्या काटना सिखाता है? बाल काटना सिखाएगा। कितने रुपए फीस है? यानी नाई बनने के लिए भी आपको कितना रुपए खर्च करना पड़ेगा? 50,000। और हमारे यहाँ पे इंसान क्या बनाना चाहता है? जिंदगी, और पैसा नहीं लगाना चाहता। सॉरी, वो इंसान हमारे यहाँ पे कामयाब नहीं हो सकता। आप कहीं पर भी चले जाए, इंसान अपनी पढ़ाई पर कहीं ना कहीं क्या लगाता है? पैसा। और पैसा नहीं है तो पैसे का जुगाड़ किया जा सकता है। यस और नो? एक सुख में और दुख में माँ बाप क्या करते हैं? जुगाड़। क्या करते हैं? तो आपको यहाँ पे स्टार्टिंग करने के लिए 15, 20, 25,000 रुपये लगता है। थर्ड, अगर आपको इस प्रोग्राम की स्टार्टिंग करनी है, आप टेट पास आउट होने चाहिए। फोर्थ, किसी भी प्रकार का ईगो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ईगो, घमंड नहीं होना चाहिए किसी प्रकार का। कहते हैं ईगो एंड मनी नेवर ट्रेवल टुगेदर। पैसा और घमंड कभी इंसान के एक साथ नहीं चलता। और यस, वो एक इंसान एक गुड फैमिली से बिलोंग करना चाहिए, एक अच्छे परिवार से होना चाहिए। अच्छे परिवार का मतलब गरीब या अमीर से नहीं है। अच्छे परिवार का मतलब
सब में संस्कार वाला होना चाहिए। ऐसे हमारे यहाँ पे किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं जो बीड़ी सिगरेट दारू गांजा ये सब वगैरह करता हो, जो स्नैचर हो। मैं प्रोग्राम समझा रहा हूँ कि आप यहाँ से अपनी जिंदगी बदल सकते हो, माँ बाप के सपने पूरे कर सकते हो। थोड़ी देर पता चला कौन गायब कर दिया उसे, यस और नो? तो ऐसे लोग की हमारे यहाँ पे जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ लोगों की जरूरत है माँ बाप के लिए सच में कुछ करना चाहते हैं। तो माय डियर क्वालिटी है एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम वर्क करती है इसको आपकी चीज लेना होगा। अगर वो चीज आप लेते हैं तो आप हमारे यहाँ पे क्या हो सकते हैं, कामयाब। क्या हो सकते हैं, कामयाब। वो एक वर्ड जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है जिसका नाम है माय डियर डिसीजन। क्या नाम है? आपको डिसीजन लेना होगा। क्या लेना होगा? इस दुनिया में याद रखेगा लोग उसको याद रखते हैं जो क्या लेता है, डिसीजन। आपने नाम सुना होगा विराट, हो उसका नाम महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली का। अगर आपको बता दूं महेंद्र सिंह धोनी के पिताजी कभी नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा क्या खेले, बैट बॉल क्रिकेट खेले, लेकिन वो लड़का चाहता था कि मैं क्या खेलूं, क्रिकेट। सोचिए अगर महेंद्र सिंह धोनी अपने माँ बाप की बात मान लेता तो क्या आज उसका नाम हम लोग जानते? नो सर, नहीं जानते। एक लड़की है जिसका नाम है मैरी कॉम, बॉक्सिंग खेलती है। क्या खेलती है? बॉक्सिंग। अगर आपको बताऊं तो मैरी कॉम की मम्मी हमेशा से बॉक्सिंग के खिलाफ थी। क्यों? उसको नॉनवेज खाना पड़ता था। स्कूल में जो लोग होते हैं नॉनवेज खाना पड़ता है। क्या खाना पड़ता है? नॉनवेज। पापा मना करते थे, लेकिन वो लड़की अपने माँ बाप के खिलाफ जाके बॉक्सिंग खेलती थी और आज पूरा हिंदुस्तान उस लड़की को जानता है और माँ बाप को उसके ऊपर क्या होता है, गर्व होता है। क्यों? उस लड़की ने क्या दिया? अगर वो माँ बाप की बात मान लेती तो क्या उनका नाम जानते? नहीं। आपने एक नाम सुना होगा सानिया मिर्जा। क्या सुना होगा? सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा बाय डेफिनेशन मुस्लिम परिवार से बिलोंग करती है जहाँ पे लड़कियों को हाफ शॉर्ट पहनना अलाउड नहीं, लेकिन फिर भी वो लड़की बैडमिंटन खेलती थी और पूरी दुनिया में नाम रोशन करा भारत का। लेकिन माँ बाप ने मना करा। ये सुन लो, उसने क्या लिया? लोग कहते हैं लड़की क्या करेगी, घर से बाहर ले जाएंगे, थोड़े दिन पढ़ा के शादी करा देंगे। अभी जो सबसे बड़ा जो उसने मिशन कराया मिशन सिंदूर, उसमें जो सोफिया कुरैशी है वो भी तो मुस्लिम है। ये सुन लो, तो लड़के चाहे तो सोचो पाकिस्तान में 25 मिनट के अंदर ऑपरेशन कर दिया और पाकिस्तान के 9 जो एरिया थे उनको खत्म कर दिया, तो वो भी तो एक लड़की थी। ये सुन लो, भारत के राष्ट्रपति कौन है? महिला। द्रौपदी मुर्मू। Yes, वो sir. कौन है? फीमेल है। ये सुन लो, Yes. सोचिए भारत के राष्ट्रपति भी एक लड़की है। अगर आप करनाल में बात करें, लोग कहते हैं लड़कियां दूर नहीं जाएंगी, हमारे घर से सेंटर बहुत दूर है। अच्छा, यहाँ से दिल्ली जाएंगे तो ट्रेन है। ये सुन लो, यहाँ से करनाल जाएंगे तो बस है, लेकिन यहाँ से चांद में जाएंगे तो कोई सीढ़ी है, कोई रास्ता है। लेकिन देखिए सोचिए, करनाल की एक लड़की कल्पना चावला जो चांद पर भी गई है। ये सुन लो, वो भी क्या चीज है? फीमेल यानी लड़की। तो यानी आपको क्या देखना पड़ेगा? आपको डिसीजन खुद लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? यस। इस दुनिया में 4 तरीके के लोग हमेशा पाए जाते हैं। कितने तरीके के लोग? ए, बी, सी और डी। ये जो ए पर्सन है, बी पर्सन है, डी पर्सन, सी और डी। अब देखिए कैसे कैसे लोग होते हैं। ए में ये इंसान बहुत मेहनती होता है। क्या होता है? मेहनती। ये इंसान ईमानदार होता है। ये इंसान अपने सपनों के प्रति बहुत सीरियस होता है। और हाँ, इसके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? ये हमेशा जो डिसीजन है ना, ये किसी से नहीं पूछता। ये हमेशा डिसीजन किससे लेता है? अपने दिमाग से, अपने दिल से डिसीजन लेता है। अच्छा होगा तो मेरे लिए होगा, बुरा होगा मेरे लिए होगा। ये डिसीजन खुद लेता है। ये अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता है, अपने माँ बाप के सपनों के लिए। माँ बाप के लिए किसी की जान ले भी सकता है और अपनी जान दे भी सकता है। और ये लोग हमेशा अक्सर जिंदगी में देखोगे, ये लोग क्या पाए जाते हैं जिंदगी में? कामयाब पाए जाते हैं। अच्छा, बी कैटेगरी में कौन से लोग होते हैं? बी कैटेगरी में लोग होते हैं, ये लोग होते हैं नेगेटिव लोग। क्या होते हैं? ये किसी भी काम को करने से पहले नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? अगर हम पैसा लगाए, हमारा पैसा डूब गया तो ये हमेशा ना किसी काम को करने से पहले नेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ, अगर सरकारी नौकरी मेरी नहीं लग पाई तो, मैं बाइक ले रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, यस और नो? तो एक बार क्या हुआ, यूपी में गया हुआ था, तो एक आदमी प्लान शेप कर रहा था, अमीर बनने का प्लान। उसने क्या बताया? मैं मुर्गी पालूंगा, तो मुर्गी कुछ समय बाद अंडे देगी, तो अंडों में से जो चूजे निकलेंगे वो दोबारा से अंडे देंगे, तो मेरे पास 10 मुर्गियां हो जाएंगी धीरे धीरे करके। फिर मैं उन 10 मुर्गियों को पालूंगा, धीरे धीरे करके मेरे पास 100 मुर्गियां हो जाएंगी।
फिर वो अंडे देंगे तो मेरे पास 1000 मुर्गियां होती है, तो मैं फार्म हाउस खोल लूंगा। एक फार्म हाउस से फिर मेरे पास 2 फार्म हाउस खुल जाएंगे, फिर 3, और एक दिन मैं दुनिया में करोड़पति बन जाऊंगा। क्या बन जाऊंगा? उसका प्लान बहुत अच्छा था। तो एक साइड से एक लड़का आया, उसने पता है क्या बोले, भाई तू एक बात बता, जो तेरी पहली मुर्गी है अगर वो मर गई तो? उसने क्या बोला? अगर अंडे देने से पहले मर गई तो यानी वो इंसान क्या चीज है? नेगेटिव। नेगेटिव इंसान इस दुनिया में कहीं पर भी कामयाब नहीं होता। अच्छा, सी कैटेगरी में कौन से लोग आते हैं? ये होते हैं डिपेंडेंट। क्या होते हैं? भाई डिपेंडेंट। पहले तू कर ले फिर मैं कर लूंगा। जैसे आप में से बहुत सारे लोग आए हुए इस प्रोग्राम के अंदर, तो बोले भाई पहले तू काम हो जा फिर मैं हो जाऊंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या ऐसा कभी होगा? मान के चलिए ये मेरे साथ बचपन में पढ़ाई कर रहा है, मैंने इसमें स्कूल में एडमिशन लिया, तो मैंने इसको बोला भाई तू पहले 12वीं पास कर, फिर कॉलेज कर, फिर तू सरकारी नौकरी लग जाइयो। अगर तेरी सरकारी नौकरी लग जाए तो मैं पहली क्लास से पढ़ना स्टार्ट करूंगा। क्या ऐसा हो सकता है? हम क्या करेंगे? हम लोग साथ में काम करेंगे। यस सुनो, साथ में पढ़ाई करेंगे और हमारी किस्मत और हमारी मेहनत डिसाइड करती है कि हम कामयाब होंगे या। लेकिन ये डिपेंडेंट लोग क्या होते हैं? नाकामयाब। क्या होते हैं? अच्छा, एक और पर्सन आता है इस दुनिया में जो किस कैटेगरी में आता है? डी कैटेगरी। डी में वो होता है जो हमेशा आपसे क्या मांगेगा? पार्टी। क्या मांगेगा? आप 12वीं पास हो जाओ तो आपसे क्या बोलेंगे? भाई पार्टी। आप 10वीं पास हो जाओ तो भाई पार्टी। आपका जन्मदिन है तो भाई पार्टी। आप किसी छोटी छोटी चीजों के लिए पार्टी मांगे होंगे। आप एक नई शर्ट ले लो, यार भाई तुमने नई शर्ट ली है पार्टी दे दे। आप एक नया फोन ले लो, भाई तुमने नया फोन लिया पार्टी दे दे। तो मैं एक बार ऐसे यूपी में गया हुआ था, तो एक व्यक्ति से मैंने सुना, वो दूसरे व्यक्ति से कह रहा है भाई मुझे आज पार्टी चाहिए। तो बोला किस बात की पार्टी? तू जवान हो गया इस बात की पार्टी। तो यार भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिंदगी में क्या मांगते रहते हैं? हमेशा पार्टी पार्टी पार्टी। और ये लोग भी जीवन में कभी भी कामयाब। तो आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? ए कैटेगरी में याद रखना वो व्यक्ति आता है जो क्या होता है? और क्या होता है? जो इस माँ बाप के सपनों के लिए सीरियस होता है और डिसीजन खुद लेता है। यस और नो? सो माय डियर फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमारे पास कुछ ऐसे साथी हैं जिन्होंने यहाँ पे डिसीजन लिया और आज वो बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। और हमारे यहाँ से माय डियर फ्रेंड देखा जाए वो भी एक कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। किस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं? एक कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। और माय डियर फ्रेंड धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ रहे हैं। तो चाहूंगा उनको स्टेज पे बुलाना।